बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आपको इंशाल्लाह बहुत बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी बहुत आसान है। जो रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ वो है चिकन मलाई टिक्का बोटी। तो चले मैं उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए कोई ग्रिल किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत सिंपल रेसिपी के साथ आप आराम से मज़े के जो है वो टिक्का बोटी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो है चिकन को मैंने जो है वो क्यूब्स के अंदर काट लिया हुआ है धो के, और मैंने क्यूब्स के अंदर काट के रखा हुआ है। उसके अलावा यह है सब्ज़ धनिया, और ये जो है वो स्प्रिंग ओनियन है। 2 स्प्रिंग ओनियन मैंने लिए हैं। उसके अलावा ये सब्ज़ मिर्चें हैं और लेमन है। ये गार्लिक क्लोव है 3, और एक जो है वो अदरक का टुकड़ा है। तो ये जो गार्लिक क्लोव है मैंने फ्रोज़न लिए हैं, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इनको अपने लहसुन को जो है वो छील कर साफ़ करके फ्रीज़ कर देती हूँ, तो फिर जल्दी से जो है वो यूज़ करने में आसानी हो जाती है। और ये है बटर, और ये है हैवी क्रीम या डबल क्रीम फुल फैट वाली, और ये योगर्ट है, दही, और ये वाइट पेपर पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर ये जो हैं वो मैंने लिए हैं आधी टीस्पून। ये जो है वो तकरीबन 3 टेबलस्पून है, और ये जो है वो 1 कप है। तो ये है नमक, और ये है थोड़ी सी क्रश्ड चिली। ये जो है वो मैंने अभी ली है ये मिनी चॉपर या ग्राइंडर, आप इसको जो भी बोलते हो। और पीछे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्क्यूज़ को जो है वो कोई तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है भिगो के रखा हुआ है। तो चलें जो है सबसे पहले हम लोग अपने जो मसाले हैं उन्हें पीस लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं डालूँगी इसके अंदर वो है ग्रीन चिलीज़ और जो हमारे स्प्रिंग ऑनियंस हैं। सबसे पहले ये चला जाएगा इसके अंदर। उसके बाद जो है वो जो अदरक का टुकड़ा और 3 गार्लिक क्लोव्स मैंने लिए थे वो चले जाएंगे। उसके बाद जो है वो धनिया, हमारा सब्ज़ धनिया चला जाएगा अंदर। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा तोड़ लूँगी, ऐसे इसको डालूँगी। उसके बाद जो है जो लीमू मैंने रखा हुआ था उसका मैंने रस निकाल लिया है, उसको मैं अंदर डाल दूँगी। तो चलें अब हम इनको पीस लेते हैं। आप जो है वो रेडीमेड लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फ़्रेश यूज़ करने से जो है वो उसकी बहुत अच्छा टेस्ट ही अलग किस्म का होता है। तो चलें मैं इसको भी ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखें जनाब हमारे कितने अच्छे ज़बरदस्त से जो है वो चीज़ें ग्राइंड हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ऐसे हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। फिर इसके बाद जो है अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चलिए अब जो है मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा चिकन, फिर उसके बाद जो है वो हमने जो मसाले पीस के रखे हुए थे वो जाएंगे। इसके बाद जो है इसके अंदर मैं डालूँगी सॉल्ट और क्रश्ड चिली। इसके बाद इसके अंदर जाएगा हैवी क्रीम जो है वो मैंने 1 कप ली है, क्योंकि ये मलाई टिक्का बोटी है तो फिर हमें थोड़ा जनरस होके इसके अंदर हैवी क्रीम डालनी है। उसके बाद जो चीज़ जाएगी वो है योगर्ट यानी कि दही तकरीबन पौना कप है, यानी कि 3/4 ऑफ अ कप। उसके बाद जाएगा वाइट चिली पाउडर और वाइट पेपर पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। चलें इन मसालों को हम जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है, तो इसको हमें कम अज़ कम जो है 2 घंटों के लिए लाजमी इसको रखना है। इसके बाद जो है जब हम इसे फ्रिज से निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर जो है मेल्टेड बटर डाल देंगे। तो चलें जी, हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट होने के लिए हमने रखा था कोई तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब जो है इस पॉइंट पे हम इसके अंदर जो है मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। मेल्टेड बटर ऐड करने से क्या होगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्ट चिकन हमारे टिक्के तैयार होंगे। इसलिए जो है वो आप मेक श्योर करें कि आप जो है ये ज़रूर डालें इसके अंदर मेल्टेड बटर। तो अब जो है वो हम इन्हें स्क्यूवर्स के ऊपर लगा के इन्हें पैन में बनाना स्टार्ट करेंगे। अब जो है वो मैं स्क्यूवर्स पे इनको लगा रही हूँ। आपने इनको बहुत ही एहतियात के साथ लगाना है। एक स्क्यूवर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बोटियाँ नहीं लगानी। इस तरह से ऐसे हम इनको स्क्यूवर्स पे लगाएंगे। चलें जी, मैंने जो है वो टिक्कों को स्क्यूवर्स के ऊपर लगा के तैयार कर लिया है। तो बाकी का जो हमारा पेस्ट वगैरह बचा हुआ है उसको मैंने इसके इस बॉल के अंदर डाल लिया है, जिसके साथ ऐसे ढक्कन हो। तो ऐसे डिब्बे के साथ डिब्बे में या ऐसा किसी कंटेनर में डाल के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो मज़े से दोबारा से जो है जब भी आपको टिक्का बनाने का दिल करे तो फ़ौरन से झटपट से अपना चिकन काटें और इसमें शामिल करें और फटाफट से झटपट आपके टिक्के तैयार हो जाएंगे। तो चले हैं जो ये हमने तैयार किया है इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। चले हम अपने जो है टिक्के बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए ये मैंने लिया है ग्रिल पैन। आप कोई सा भी नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक होना चाहिए। आप पैन ले लें। तो फ्लेम इसकी मैं ऑन करती हूँ। तो इसको जो है वो हमने बिल्कुल लो पे रखना है पहले। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। इसको मैं ग्रीस कर लेती हूँ इस तरीके से। तो मैं वेट करूँगी कि जब ऑयल अच्छे तरीके से हीट देने लगे तो फिर इसको हम जो है वो इसमें टिक्के डालने स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से तेल को जो है वो पैन के अंदर आगे पीछे फैला लेना है ताकि ये हर तरफ से ग्रीस हो जाए। मेरे ख्याल से ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर जो है वो मैं अपने स्क्यूवर्स ऐड करने शुरू करूँगी। इस तरीके से हमने इसके ऊपर जो है स्क्यूवर्स ऐड करने हैं। हम जो है वो 3-3 एट अ टाइम बनाएंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं बनाना ताकि ये जो चिकन की बोटियां हैं वो अच्छे तरीके से गलना शुरू हो जाएं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो टिक्का बोटियां हैं उनने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब इस पॉइंट पे जो है वो हम अपने गैस को थोड़ा सा लो कर देंगे ताकि हमारी बोटियां जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। और जो बोटियां हैं उनको हम साथ थोड़े थोड़े टाइम के बाद टर्न भी करेंगे ताकि वो जले नहीं और अच्छे तरीके से तमाम साइड से पक जाएं। बहुत ही अच्छा जो है वो कलर आ रहा है इन पे। तो मैं अपनी बोटियों को भी टर्न कर लेती हूँ। वाव, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है इन पे। इसी तरीके से आप जो है वो अपनी तमाम स्क्यूवर्स को पलट लें और पलट के
रखें। तकरीबन हर साइड से आप कम से कम उसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। और जब इनके ऊपर आप देखें कि वो ग्रिल पैन की अच्छी सी वो लाइनें आ जाएं, तो उस टाइम ये जो है वो तैयार होंगी। चले मैं दोबारा से इनको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा हिलाती रहूँगी, ताकि जो है वो ये साथ ना लगे पैन के। वैसे तो मेरा पैन नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी आप तो जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको हिलाते जाएं और इनकी साइड टर्न करते रहें, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाएं। तो इसी तरह सेम प्रोसेस है, हम इसको करते रहेंगे हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अब दोबारा से मैं इनको टर्न करूँगी और आप देखें कि इनका कितना अच्छा जो है वो कलर आना शुरू हो गया है। अब जो है वो इनको तकरीबन सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे अपना कलर चेंज करने में और पूरी तरह से तैयार होने में। अब जो है मैंने इनको बिल्कुल जो है वो साइड पे करके रखा हुआ है, ताकि साइड से भी ये अच्छे तरीके से इनके ऊपर कलर आ जाए। तो आपको बहुत केयरफुल होना है ताकि आपके हाथ नहीं जलें। तो इस साइड वाला जो हमारा स्क्यूअर है वो रेडी लगता है। इसको जो है वो अभी मैं तकरीबन 1 मिनट के बाद निकाल लूँगी। मैं अपना स्क्यूअर निकाल रही हूँ और देखें कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसके हर तरफ बहुत अच्छे से कलर आ चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी है। और मैं अपने बाकी के स्क्यूअर्स को भी मिडल में रख दूँगी, ताकि वो भी अच्छे तरीके से उनके ऊपर कलर आ जाए। और फिर मैं उनको भी निकाल लूँगी और इसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट बैच ऐड करेंगे। तो मैंने अब जो है वो बाकी के स्क्यूअर्स को भी निकाल लिया है। तो चले मैंने अपने सारे टिक्के निकाल लिए हैं। हमारी मलाई टिक्का बोटी तैयार है। अब मैं उनको आपको डिश आउट करके बताऊंगी। तो आप एक स्क्यूअर लें और फोक की मदद से जो है बिल्कुल आराम से जो है आप उसको उतारें, अपनी डिश में निकालें उसको। बहुत जल्दी नहीं आपने करनी, क्योंकि फोक के साथ निकाल रहे हैं तो ये ना हो कि बोटी जो है वो टूट जाए। इसी तरीके से आप दूसरे स्क्यूअर से भी अपनी बोटियां उतार लें। और इनकी ये जो जैसे हैं वैसे ही उनको प्लेट में डिश आउट करें। देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये इस तरीके से ये प्रोफेशनल भी लगता है। तो हमने स्क्यूअर से जो है वो अपनी बोटियां उतार ली हैं और अब जो है वो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर लूँगी। वाव, बहुत ही अच्छी हमारी टिक्का बोटी तैयार हुई है। मलाई टिक्का बोटी बहुत अच्छी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। अभी इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।